Hello friends, I'm Shweta and welcome to Concepts and Maths. Okay, so today we also discuss about understanding quadrilaterals, but हमारे जो previous video थे उनमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवाए थे, राइट। और आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का जो नंबर 1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, ठीक है। टोटल 8 डायग्राम्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच टाइप ऑफ डायग्राम्स आर दिस। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सारे डायग्राम किस किस कैटेगरी के अंडर आएंगे। ओके, तो हमें ये बताना है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये जो नंबर है 1 नंबर है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप करवा देती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये जो सारे टर्म्स हैं, सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्केव पॉलीगॉन, अगर आप इसके बारे में जानते हो या फिर आपको थोड़ा थोड़ा याद है तो आप ये कर पाओगे। और अगर आप ये टर्म्स को बिना समझे ही ऐसे ही अगर पढ़ लोगे तो ये आपके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व क्या होता है? जो कर्व में क्या होता है, उसके जो लाइन सेगमेंट्स होते हैं वो किसी को क्रॉस ना करें। आई रिपीट, जो कर्व में उसके लाइन सेगमेंट्स किसी तरह से भी किसी को क्रॉस नहीं करेंगे उसको हम बोलेंगे सिंपल कर्व, ठीक है। नाउ कम टू सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है? सिंपल क्लोज्ड कर्व होने के लिए कर्व पहले सिंपल होना चाहिए, इट मीन्स वो किसी को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? वो जो सिंपल कर्व है वो एक रूम की तरह चारों ओर से बंद होना चाहिए। ओके, उसमें कोई भी ओपन एंड नहीं रहना चाहिए। जैसे कि आपका जो रूम होता है, रूम कैसा होता है? चारों ओर से बंद होता है, यस और नो। तो उसी तरह एक कर्व सिंपल होता है, मतलब कहीं से भी उसके लाइन सेगमेंट किसी को भी क्रॉस नहीं करेंगे और कहीं से भी कोई ओपन एंड ना मतलब नहीं रहेगा, तो हम उसको सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन होने के लिए उसको एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि बहुत सारे लाइन सेगमेंट्स को ज्वाइन करके बनता है, ठीक है। वो हो गया हमारा पॉलीगॉन। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉन्केव पॉलीगॉन। तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पॉलीगॉन 2 टाइप्स के होते हैं उसके डायगोनल्स को बेस करके। एक होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और एक होता है कॉन्केव पॉलीगॉन। तो जो पॉलीगॉन में हम उसके अंदर ही डायगोनल बना सकते हैं, आई रिपीट, जो पॉलीगॉन में हम उसके अंदर ही कोई डायगोनल बना सकते हैं तो उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे। और अगर एक पॉलीगॉन के बाहर भी हम डायगोनल्स बना सकते हैं तो हम उसको कॉन्केव पॉलीगॉन बोलेंगे, ठीक है। आई रिपीट, जो पॉलीगॉन के अंदर डायगोनल बनेगा वो है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, और जो पॉलीगॉन के बाहर भी, एक्सटीरियर भी बनेगा डायगोनल, उसको हम बोलेंगे कॉन्केव पॉलीगॉन, ठीक है। जो डेफिनेशंस है वो मैंने सारे डेफिनेशंस आपको बता दिए हैं। तो चलिए आइए इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे आप पहला डायग्राम इधर देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो डायग्राम है ये सिंपल कर्व है या सिंपल क्लोज्ड कर्व है या एक पॉलीगॉन है या फिर या एक कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव पॉलीगॉन है, ठीक है। तो पहले केस हम देखते हैं इसका सिंपल कर्व। क्या ये जो फर्स्ट डायग्राम है, क्या ये एक सिंपल कर्व है? ऑब्वियसली ये एक सिंपल कर्व है। क्यों है भाई? क्यों हम इसको सिंपल कर्व बोलेंगे? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम के जो लाइन सेगमेंट्स हैं, कितने लाइन सेगमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। जो 5 लाइन सेगमेंट्स हैं, जितने भी इसके लाइन सेगमेंट्स हैं, ये कहीं भी किसी तरीके से भी किसी को ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहीं भी लाइन सेगमेंट किसी को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ सिंपल कर्व, ठीक है। तो मैं ये जो 1 नंबर है इसको मैं क्या करती हूँ, सिंपल कर्व में मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है। आइए अभी देखते हैं यही 1 नंबर डायग्राम क्या सिंपल क्लोज्ड कर्व बन पाएगा, देखते हैं। तो क्या ये बन पाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व? हाँ, बन पाएगा।
क्योंकि ये एक सिंपल कर्व है, ये हमने जान लिया। और क्लोज्ड कर्व बनने के लिए क्या चाहिए, वो कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी 1 आएगा। इसका मतलब जो पहला डायग्राम है वो सिंपल कर्व भी है एंड एज वेल एज सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है। ओके, नाउ कम्स टू पॉलीगॉन व्हिच इज थर्ड नंबर केस फॉर डायग्राम 1। ठीक है, तो क्या डायग्राम 1 एक पॉलीगॉन है? क्या हम इसको एक पॉलीगॉन बोल सकते हैं क्या बच्चों? यस, हम इसको एक पॉलीगॉन बोल सकते हैं क्योंकि ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है और इसके जो लाइन सेगमेंट्स हैं वो जॉइन है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक पॉलीगॉन भी बोल सकते हैं। राइट, ठीक है। अच्छा, ये तो पॉलीगॉन बन गया। अभी हमें बताना है ये क्या, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है या कॉन्केव पॉलीगॉन है। ठीक है, क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? नहीं, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर हम कहीं से भी डायगोनल नहीं बना सकते। वी कैन नॉट ड्रॉ एनी डायगोनल इनसाइड ऑफ दिस डायग्राम 1। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कॉन्केव पॉलीगॉन। क्या ये कॉन्केव पॉलीगॉन होगा? जरूर होगा। ये क्यों एक कॉन्केव पॉलीगॉन होगा? क्योंकि मैं ये जो बाहर है, ये जो एक्सटीरियर पार्ट है, इधर मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर सकती हूँ। तो क्योंकि मैं इसके बाहर एक्सटीरियर में एक डायगोनल क्रिएट कर सकती हूँ, तो इसीलिए ये क्या बन जाएगा, एक कॉन्केव पॉलीगॉन बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि जो पहला डायग्राम है वो एक सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगॉन है, बट ये कैसा पॉलीगॉन है? कॉन्केव पॉलीगॉन है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड डायग्राम। तो अगर हम सेकेंड डायग्राम की बात करें तो ये भी एक सिंपल कर्व है। क्यों है? क्योंकि कहीं से भी क्रॉस नहीं हो रहा है, तो ये एक सिंपल कर्व है। ठीक है, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है क्योंकि चारों ओर से ये बंद है, कहीं भी ओपन एंड नहीं है। क्या ये पॉलीगॉन है? यस, ये एक पॉलीगॉन है क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स को जोड़ के बना हुआ है और ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। राइट, क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है? यस, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्यों है ये? क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसीलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। बट इन द केस ऑफ सेकेंड डायग्राम इट इज नॉट अ कॉन्केव पॉलीगॉन। ये कॉन्केव पॉलीगॉन क्यों नहीं है? ये कॉन्केव पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि हम इसके बाहर में कोई भी डायगोनल बना नहीं सकते। आई रिपीट, सेकेंड केस में, सेकेंड डायग्राम में हम बाहर कोई भी डायगोनल नहीं बना सकते, इसीलिए ये क्या नहीं है, एक कॉन्केव पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ, 2, इधर 2 लिख सकती हूँ, इधर 2 लिख सकती हूँ, इधर भी 2 लिख सकती हूँ, इधर भी मैं 2 लिख सकती हूँ, बट इधर मैं 2 नहीं लिख सकती क्योंकि ये कॉन्केव पॉलीगॉन नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अभी चलते हैं थर्ड नंबर केस में। तो अगर बच्चों आप थर्ड नंबर केस को देखोगे तो ये कोई सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, ये एक सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि मतलब ये अगर आप इसको देखोगे तो कर्व क्या होता है? कर्व मतलब अगर आप ये टोटल कर्व को देखोगे, ठीक है, अलग अलग मत देखो, अगर आप ये दोनों को मिला के देखोगे तो जब आप ये थर्ड नंबर वाला डायग्राम आप ड्रॉ करते हो तो उस हिसाब से क्या ये कर्व बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कर्व हम किसे बोलते हैं? एक कर्व बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारा जो मार्कर होता है या पेन होता है या पेंसिल जो भी होता है, तो उसको हमें बिना उठा के, ठीक है, उसका जो ऊपर का होता है, जो पॉइंट होता है, तो उसको हमें बिना उठा के कर्व ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करती हूँ तो ये कर्व मेरा कैसा बनना चाहिए? जब मैं बनाऊंगी तो जहाँ से मैं स्टार्ट करूंगी वहाँ से लेकर एंडिंग तक मैं कहीं भी मेरा ये जो मार्कर का ये जो पॉइंट है मैं उसको नहीं उठाऊंगी। ठीक है, उसको उठाना नहीं है। तो अगर मैं ये वाला बनाती हूँ, इसके अंदर अगर मैं बनाना चाहूँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो मेरा मार्कर है उसको मुझे उठाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इसको एक कर्व नहीं बोल सकती। ठीक है, अब तो अभी समझने का ये बात है दोस्तों कि अगर ये
कर्व भी नहीं है तो ये एक सिंपल कर्व नहीं है। अगर ये सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं है, और अगर ये दोनों ही नहीं है तो पॉलीगॉन नहीं है, और अगर पॉलीगॉन नहीं है तो ना ही ये कॉन्वेक्स है और ना ही ये कनकेव है। ठीक है, तो 3 नंबर को हम मारते हैं इग्नोर, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू 4-1। तो 4-1 का भी कुछ ऐसा ही हालत है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये तो एक सिंपल कर्व नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो हर जगह में क्रॉस है, तो ये सिंपल कर्व भी नहीं हुआ, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं होगा, पॉलीगॉन भी नहीं होगा, कॉन्वेक्स या कॉनकेव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम 3 और 4 नंबर को हम इग्नोर मारते हैं। अभी आओ 5 नंबर में, 5th नंबर में। तो अगर आप ये डायग्राम को देखोगे तो क्या ये एक सिंपल कर्व है? यस, ये एक सिंपल कर्व है, क्योंकि कहीं से भी ये क्रॉस नहीं कर रहा है। क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है? यस, ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि कोई भी ओपन एंड है नहीं। ठीक है, क्या ये एक पॉलीगॉन है? क्या मैं ये डायग्राम को पॉलीगॉन बोल सकती हूँ? नहीं, ये एक पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये किसी भी लाइन सेगमेंट को जॉइंट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये एक पॉलीगॉन नहीं है, और अगर ये एक पॉलीगॉन नहीं है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगॉन भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5 नंबर मैं कहाँ कहाँ लिख सकती हूँ? इन ओनली सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, समझ में आ गया? अभी आओ 6 नंबर में, 6 नंबर का टर्न है अभी। तो क्या जो 6 नंबर डायग्राम है, तो क्या 6 नंबर डायग्राम एक सिंपल कर्व है? हाँ, एक सिंपल कर्व है, क्योंकि क्रॉस नहीं है कहीं में भी। ठीक है, और क्योंकि कहीं में भी ओपन एंड नहीं है तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व बन सकता है। और 5 नंबर की तरह ये भी लाइन सेगमेंट को जॉइंट नहीं कर रहा है, तो ये कोई पॉलीगॉन नहीं हो सकता। इसीलिए दिस इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन। तो ये भी किस किस में आएगा? 6 नंबर इन ओनली सिंपल कर्व एंड सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट? ठीक है, अभी 7 नंबर। तो 7 नंबर का डायग्राम क्या एक सिंपल कर्व है? क्या एक सिंपल कर्व है? यस, इट इज अ सिंपल कर्व एंड एज वेल एज इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल्सो। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है। तो ये जो 7 है इसको भी मैं इधर लिख सकती हूँ और इधर लिख सकती हूँ। ठीक है, ये पॉलीगॉन नहीं है। और जो 8 नंबर है वो तो दिखाई ही दे रहा है कि ना ही ये कोई सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो एक कर्व ही नहीं है भाई, क्योंकि इसको तो बनाने के लिए आपको अपना पेन उठाना पड़ेगा, तो ये कर्व ही नहीं है। तो कर्व ही नहीं है तो सिंपल कर्व बनने का भी कोई चांस दिखाई नहीं दे रहा है हमको। और अगर सिंपल कर्व नहीं है तो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, पॉलीगॉन नहीं है, और अगर ये पॉलीगॉन नहीं है तो कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगॉन भी नहीं है। ठीक है, तो 8 नंबर भी कुछ नहीं है। ओके, तो अगर आप ये नंबर को अगर आप देखोगे तो यहाँ सारा खेल किसका है? ये सिंपल कर्व का है। ठीक है, अगर एक कर्व सिंपल कर्व नहीं बन सकता तो वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व भी नहीं बन सकता, वो एक पॉलीगॉन भी नहीं बन सकता, वो एक कन्वेक्स पॉलीगॉन भी नहीं बन सकता, और वो एक कॉनकेव पॉलीगॉन भी नहीं बन सकता। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगर आज का वीडियो आपको समझ में आया हो, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ गाइज लाइक माय वीडियो। ठीक है, और यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियोस विथ योर फ्रेंड सर्किल, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी प्लीज़ करिए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल नेम इज कॉन्सेप्ट्स एंड मैथ्स। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो आज तो जाने का वक्त हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो स्टे सेफ इन योर होम एंड ठीक से पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, बाय।